तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कंपनी के बारे में समझेंगे, मीनिंग ऑफ कंपनी। और उसके बाद हम शेयर कैपिटल क्या होती है और उन सब चीजों को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, इसका जो सेक्शन है और एक्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये जो एक्ट लगता है वो कंपनीज एक्ट 2013। और जो मीनिंग है यानी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। यहां पे आपकी डेफिनेशन बताई गई है और कंपनी को डिफाइन किया गया है। हमारे पास एक प्रीवियस लॉ होता था, कंपनीज एक्ट। प्रीवियस लॉ था कंपनी एक्ट का, जिसको हम बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013। और कुछ रूल्स आए हैं, और वो रूल्स आए हैं हमारे कंपनी रूल्स 2014। तो इसके बेसिस पे सभी कंपनी को और इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है, सारी चीजों को बताया गया है। कंपनीज रूल 2014। तो इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 220, इसके अकॉर्डिंगली कंपनी की जो डेफिनेशन है वो है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब 1956 का जो आपका एक्ट था उसकी बात कर रहा है। ओके, तो कंपनी की मीनिंग हमने यहां पे देख ली। और देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा तभी लगाना जब आप ऐसे लिखें कि कम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, तभी आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना। अदरवाइज आप ना सेक्शन का नाम तो लिख देना, चाहे कंपनीज एक्ट का नाम भी लिख देना, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड, जैसे इसमें यहां पे लिखा है वर्ड टू वर्ड, अगर आप नहीं लिख पाओगे या कुछ वर्ड्स इधर उधर करते हो या अपने अकॉर्डिंगली आप आंसर देते हो, मीनिंग्स को लिखते हो, तब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मत लगाना। और ना ही ऐसे बोलना कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है इसकी डेफिनेशन का, और आप अपने अकॉर्डिंगली मीनिंग लिख सकते हो। क्योंकि जब हम लॉ को कोट करते हैं तो लॉ की जो लैंग्वेज लिखी गई है, लॉ ने जो लैंग्वेज यूज करी है, वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही मीनिंग या डेफिनेशन आपको लिखनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। ठीक, आगे चलते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं, कंपनी का मतलब देख लिया हमने कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड हो, जो किसी लॉ के अंडर आते हो, गवर्नड बाय एनी लॉ। तो वो लॉ कौन सा है, एक्ट कौन सा है, 2013 या फिर 1956 में अगर रजिस्टर हो रखी है तो भी वो कंपनी के अंदर आएगा, कंपनी माना जाएगा। अब हमारी कंपनी कौन सी होती है, तो हम यहां पे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड ऑफ कंपनीज में सबसे पहली कंपनी है हमारी वन पर्सन कंपनी, जिसको आप ओपीसी के नाम से भी जानते हो।
इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो व्हाट इज वन पर्सन कंपनी? नाम में ही सब कुछ पता है कि वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी which has only one person as member। तो जो मेंबर है कंपनी का वो सिर्फ एक ही मेंबर है। तो अब एक बात ध्यान से समझना कि जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वन पर्सन कंपनी के अंदर वो वन होते हैं। अगर ये बढ़ गए तो फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रह जाएंगे, इनवैलिड है, फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रह गए। अब एक बात ध्यान रखो, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को समझ लो। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी में कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम डायरेक्टर होगा 1 और मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं 15। यानी एटलीस्ट एक डायरेक्टर होगा और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। इससे ज्यादा डायरेक्टर आप नहीं रख सकते, नहीं हो सकते। सेकंड देखो, प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनके नाम के पीछे देखो ऐसे लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। तो जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से एलटीडी लगा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग है हमारे पास, इसका जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which has minimum paid up capital, paid up share capital as may be prescribed and which by its article of एसोसिएशन। अब देखते हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एक तरह से आप लीगल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जो कंपनी का पर्पस बताता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, कंपनी के ऑपरेशंस को बताता है, और साथ के साथ जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सारी प्रोसेस को, उन सारे रिकॉर्ड को, इन सारी डायरेक्टर्स को कितनी पेमेंट होगी, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह को क्या कौन हैंडल करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी बताती है। ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। बस इतना ही समझ लो इसमें। अब प्राइवेट कंपनी का कुछ मेन फीचर्स हैं, वो ध्यान रखो। जैसे फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, इट्स शेयर्स, अगर है कोई तो। एंड सेकंड पॉइंट में हम मेंबर्स की बात करते हैं कि जो मिनिमम मेंबर्स होंगे वो दो होंगे, और मैक्सिमम मेंबर किसी भी हालात में 200 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स, फ्यूचर या एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स, ऐसा लॉ में लिखा है। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझें
कि मैक्सिमम लिमिट 200 है, मिनिमम लिमिट 2 है। अगर ये मिनिमम लिमिट फेल हो जाती है, यानी अगर एक ही मेंबर बचता है, तो वो क्या हो गया? तब तो वो 1% कंपनी हो गया। तो मिनिमम जो है 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 200। ओके, नाउ थर्ड में हम देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेंबर्स के लिए हो गया ये। तो अब डायरेक्टर्स के लिए देखते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15। तो मैक्सिमम 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी का सिमिलर है कि मैक्सिमम तो 15 होगा, लेकिन मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी को देखते हैं यहां पे। तो पब्लिक कंपनी में देखो, लॉ में लॉ लॉ ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 कुछ इस तरह से डिफाइन करता है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी ना हो। ओके ना, और आगे इसमें तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ बीइंग ऑफ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल लाइन में उसने, लॉ ने जो सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझना है, जो उसकी बात को पकड़ना है, बस इतना। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो, और इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल अगेन वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया हो। इसकी वही मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो अगर मेंबर्स की बात करें, तो इसके जो मेंबर्स हैं मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर्स की बात करें, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अगेन 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। किसी भी हालत में आपके डायरेक्टर मिनिमम 3 से कम नहीं हो, मैक्सिमम 15 से ज्यादा ना हो। मेंबर्स में, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम मेंबर्स एटलीस्ट 7 होने चाहिए। हमने प्राइवेट कंपनी में क्या बोला था कि ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। यहां पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पब्लिक कंपनी के आगे जो वर्ड यूज होता है, वो वर्ड यूज होता है लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। अब इसके कुछ हम डिफरेंसेस देखते हैं। मेजर तौर पे हमने बेसिक चीजें तो समझ ली तीनों कंपनी की। अब तीनों कंपनियों को एक साइड बाय साइड रख के हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस अमंग 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो 1% कंपनी को अगर आप देखें कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है हमारे, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक ही होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बढ़ के 2 हो गया तो फिर वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। मिनिमम मेंबर जो होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और देर इज नो लिमिट एज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर 1% कंपनी में एटलीस्ट 1, मैक्सिमम 15, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 15, एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्सिमम
15। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो तीनों में सेम है, बस मिनिमम लिमिट चेंज होती जा रही है। 1% में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। प्रोस्पेक्टस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को या आम जनता को, तो उसमें वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिसके अंदर इस शेयर जो शेयर इशू करने वाली होती है इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। पर्पस, किस पर्पस के लिए पैसा रेज किया जा रहा है पब्लिक से, है ना, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर, सब इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिया होता है। इनविटेशन यानी ऑफर वाला जो एप्लीकेशन होती है वो भी इसी के अंदर होती है, जो कंज्यूमर या क्लाइंट या मेंबर जो है वो फिल करके देगा। तो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर जो गिवन होती है वो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब देखो, जो शेयर इशू है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, ना प्राइवेट कंपनी कर सकती है, और 1% कंपनी पे तो अप्लाई ही नहीं होता ये रूल, क्योंकि 1% कंपनी के पास ही सारे शेयर्स हैं, सारा कैपिटल इसी के थ्रू होना है। तो भाई ये इस टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनी के ऊपर ये रूल ही अप्लाई नहीं होता, इसीलिए प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी में अगर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू द एनी प्रोस्पेक्टस, हो सकता है, लेकिन एक रिक्वायर्ड नहीं है इशू करना। यहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है और यहां रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे समझ लो। ओके नाउ, हाँ, पब्लिक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक को, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अगर शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक कंपनी तो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक को। क्लियर नाउ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट रिक्वायर्स स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो 1% कंपनी होती है इसका एक अलग स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। प्राइवेट कंपनी, यस, it requires a special article association, and public company, it can adopt table F of the Companies Act 2013, or it can have its own article of association having clauses different from those given in the table F। तो देखो कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 ने, या तो पब्लिक कंपनी इसको अडॉप्ट कर ले, या वो अपना खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए और अपने खुद के डिफरेंट क्लॉजेस यानी रूल्स रेगुलेशंस बता सकते हैं जो टेबल एफ में दिए गए रूल्स को ओवरराइड करता हो। तो यहां पे पब्लिक कंपनी अपनी खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है, या फिर टेबल एफ में दिए हुए कंपनीज उसको रूल्स को रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर सकती है। नेम ऑफ द कंपनी, इट यूजेस द वर्ड ओपीसी, इसको ओपैक भी बोल सकते हो, ओपीसी बोलो ज्यादा सही है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। एंड प्राइवेट कंपनी यूजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, एंड पब्लिक कंपनी यूजेस, ये गलत यहां पे प्रिंट जो है गलत प्रिंट हो गया है, ये गलत है, लिमिटेड वर्ड यूज करती है कंपनी। यहां पे जो पब्लिक कंपनी होती है वो लिमिटेड वर्ड यूज करती है, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ध्यान न दें, ये गलत हो गया है। शेयर सब्सक्रिप्शंस, ओपीसी कंपनी अपने शेयर्स ही ऑफर नहीं कर सकती है, तो बात ही खत्म हो गई, इट कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू पब्लिक। अगेन प्राइवेट कंपनी के साथ भी सेम वही है, इट कैन नॉट ऑफर एनी शेयर्स टू पब्लिक। सिर्फ पब्लिक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, यानी पब्लिक से शेयर ले सकती है वो। अगेन शेयर अलॉटमेंट मींस क्या है, ऑफर किए हैं तभी तो हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, यानी हमसे किसी ने शेयर मांगे तो हम उनको शेयर्स दे सकते हैं, ये राइट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास है। तो अगेन नॉट एप्लीकेबल, इट कैन नॉट अलाउड, इट कैन अलॉट शेयर्स एज द डायरेक्टर डिसाइड। तो यहां पे प्राइवेट कंपनी में अगर डायरेक्टर डिसाइड करता है तो शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। अगेन पब्लिक सब्सक्रिप्शन आप यहां पे नहीं कर सकते, प्राइवेटली हो जाए तो जो हो जाए ठीक है। इट कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे मेन डिफरेंसेस 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में ये हैं।